Hello everyone, this is Dr. Mohammed Ahmed and you are watching my YouTube channel WizKid. I'm a consultant prosthodontist and implantologist. आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि हम अपनी डेंटल प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने पेशेंट से कैसे कम्युनिकेशन में बेहतर अंदाज से हम उसका दिल जीत सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने वो शेयर करूंगा कि एक डेंटल क्लिनिक में जब पेशेंट की एंट्री होती है वहां से लेकर और जब हम ट्रीटमेंट खत्म करते हैं कैसा आपको बिहेवियर प्लस आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या आपकी एथिक्स हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आपकी क्लिनिक में पेशेंट आता है तो मैं पहले कुछ बेसिक आइडियाज बताना चाहता हूं कि आपकी क्लिनिक की प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो मुझे लगता है जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो आपको चाहे क्लिनिक का सेटअप कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नंबर 1 योर रिसेप्शन, नंबर 2 इज योर अटेंडेंट, बोथ 1 मेल एंड 1 फीमेल। ये मेरे नजदीक मिनिमम एक क्लिनिक की रिक्वायरमेंट है अपार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट। एक डेंटिस्ट के साथ एक रिसेप्शनिस्ट, मेल एंड फीमेल अटेंडेंट। तो ये जब चीजें होंगी तो आपका एक बेसिक यूनिट बनेगा जो एक कंप्लीट सेटअप कहलाएगा। तो इसके बिना अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 50% आपने अपनी एफिशिएंसी को, जो आपकी एक सेटअप है वो आपको प्रोडक्शन करके दे सकता है, वो आपने कम कर दिया। बिकॉज मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि कैसे ये सब चीजें आपके प्रोडक्शन पे असर डाल सकती है। तो जैसे ही पेशेंट आता है तो 2 तरह के पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे। एक पेशेंट आता है कि पेशेंट को कोई ऐसी कंप्लेन है, कोई उसका कंसर्न है, तो वो आपके पास डिस्कस करने के लिए आता है। दूसरा पेशेंट आता है जो कहीं उसने एडवर्टाइजमेंट में कुछ चीजें सुनी हो या किसी दूसरे फ्रेंड से वो मोटिवेट हुआ हो, तो इस तरह का पेशेंट आता है। तो ये दोनों की जो हमें अटेंड करने की जो अप्रोच है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है और इन लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अलग होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंस करना आना चाहिए कि ये जो पेशेंट आया है ये किस टाइप का पेशेंट है। नंबर 1 कि उसकी वो पर्सनल कंसर्न है, कोई इश्यू है लाइक पेन, एनी कंप्लेन। दूसरा पेशेंट आता है कि जो आपके रेफरेंस किसी आपने ऐड किया है या किसी भी क्लिनिक को देख के या डेंटिस्ट्री की बेसिक नॉलेज को देखते हुए आया, लाइक कि उसको कहीं पे कोई फ्रैक्चर है, कुछ है तो स्माइल डिजाइन करवाना है या फिर विनियर्स लगवाने हैं, या फिर उसने देखा कि कभी किसी जमाने में उसने जो है इम्प्लांट कराया था, एक्सट्रैक्शन कराया था, तो उसको कहीं सुना उसने कि विद द हेल्प ऑफ द इम्प्लांट वी कैन रिप्लेस एनी मिसिंग टीथ। सो उसको कहीं से ये नॉलेज मिली है, तो वो इस टाइप का पेशेंट है। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंशिएट करना है। तो अभी आपके पास पेशेंट नहीं आया है, आप डॉक्टर हो, तो सबसे पहले मेरे नजदीक क्या इंपॉर्टेंट है वो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपकी क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको वेलकम और एक रिसेप्शन, अपार्ट फ्रॉम रिसेप्शन, ये अब मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं जो मैंने पहले बेसिक चीज बताई थी। अगर आपके पास रिसेप्शन पे के अलावा कोई एक ऐसा बंदा है जो पेशेंट को रिसीव कर सकता है, तो रिसीव करने के लिए आपका वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो भी कर सकता है इस काम को। बट मेरे नजदीक यह है कि अगर कोई सेपरेट है तो वो ज्यादा बेहतर है। वो आपको क्या करेगा, पेशेंट को वेलकम करेगा और वो आपके रिसेप्शनिस्ट के पास या फिर वेटिंग एरिया में उसको बिठा देगा। वहां से वो उसको पिक करने के बाद में रिसेप्शनिस्ट के पास लाके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी फीस वगैरह हो जाएगी। और यहाँ पे अभी किसी चीज के बारे में पेशेंट से कोई बात नहीं करनी है। बस जो रिसेप्शनिस्ट का काम है वो उसको करना है, जो वेलकम जिसने किया है उसने वेलकम करना है, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी है। अब डॉक्टर से वो पेशेंट पूछ सकता है कि डॉक्टर है नहीं है, मुझे ये कंसर्न है, तो उसने आप रिसेप्शनिस्ट इतना करेगा कि यस डॉक्टर इज अवेलेबल, और वो आपकी फीस जो भी है, आपका रजिस्ट्रेशन
वो पे करेगा और फिर से वेटिंग एरिया में बैठ जाएगा। इसके अलावा वेटिंग एरिया जो है वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जहां से पेशेंट को एक रॉन्ग मैसेज जाए। रॉन्ग मैसेज मीन्स कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टरबेंस देयर। ओल्ड पेशेंट शुड सिट एट डिफरेंट प्लेस। अगर कोई पुराना पेशेंट है उसको अगर आप वेट करा रहे हो तो न्यू पेशेंट का वेटिंग एरिया और ओल्ड पेशेंट का वेटिंग एरिया ये सेपरेट होना चाहिए। मेरे नजदीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि पेशेंट आया हमारे पास, वहां से मिनिमम से मिनिमम उसको वेट कराना है। आपको कुछ भी करो, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जितना वेट कराओगे, पेशेंट की जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, जो एक उसको मिलने की डॉक्टर्स के साथ में एक्सपेक्टेशन, वो सब कम हो जाती है और वो बहुत सारी चीज नोटिस करता हुआ होता है जब रिसेप्शन पे या वेटिंग एरिया में बैठा होता है। तो मिनिमम वेटिंग एरिया होना इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी पेशेंट के लिए। उसके बाद जो डॉक्टर अभी भी डॉक्टर के कांटेक्ट में पेशेंट नहीं आया है, तो डॉक्टर का जो सिटिंग रूम है और जो डॉक्टर का ओपीडी रूम है, ट्रीटमेंट रूम है, वो मेरे हिसाब से अगर वो डिफरेंट हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं आपको एक आइडियल सेटअप की तरफ गाइड करना चाह रहा हूं। वट एवर वी आर डूइंग विद अ नॉर्मल टाइप ऑफ डेंटिस्ट्री, मैं उससे थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूं, तो आप बहुत सारे लोगों को यह भी लगेगा कि आप तो बहुत हाई फाई चीजों की बात कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई फाई। मैं सिर्फ एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मल्टीपल क्लिनिक्स पे जो मैंने एक एक्सपीरियंस लिया, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक पेशेंट कैसे और किस तरीके से वो आपसे ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी होते हैं, उन सारे बेसिक्स पॉइंट्स को समरी बना के पेश कर रहा हूं। तो अगर डॉक्टर का सिटिंग रूम डिफरेंट है और ट्रीटमेंट रूम डिफरेंट है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है आपका, तो इट्स अ वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन। और इसके अलावा अब सपोज करो कि मैंने कहा कि डॉक्टर ट्रीटमेंट रूम अलग है, तो जब पेशेंट को रिसेप्शन से, वेटिंग एरिया से जो पिकअप बॉय है या पिकअप अटेंडेंट है, वो आपको ड्रॉप करेगा ट्रीटमेंट रूम में, तो वहां पे पहले से ही एक अटेंडेंट मौजूद होगा और वो सारा ट्रीटमेंट रूम प्रिपेयर करके रखेगा। तो उसको प्रिपेयर करने के बाद आप पेशेंट को डेंटल चेयर पे बिठा देंगे। अब आपके पास क्या होना चाहिए कि डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट रूम के अंदर बाद में एंट्री करनी है पेशेंट के। तो इस सेटअप में क्या होगा कि जो मेरा एक फेवरेट टर्म है जिसको मैं बहुत बिलीव करता हूं, कि पेशेंट के सामने जब डॉक्टर एंटर करता है तो उसकी एंट्री हीरोइक एंट्री होनी चाहिए। ये वर्ड थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि एक ये हॉस्पिटल सेटअप में, डेंटल सेटअप में ये हीरोइक और फिल्मी बातें क्यों कर रहा हूं मैं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से ही आपका 50% कॉन्फिडेंस जो है, जो पेशेंट का है, वो आप गेन कर लोगे। ये जो एंट्री है वो आपकी हीरोइक एंट्री होनी चाहिए, लाइक इन अ मूवी, एज ए सुपरस्टार, मीन्स सुपर डॉक्टर, वेल क्वालिफाइड, वेल कॉन्फिडेंट, स्माइलिंग फेस, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव एंड वाइब्स आपकी तरफ से निकल रही हो। तो जैसे ही आप, पेशेंट कितना भी पेन में है या कोई भी उसकी कंसर्न है, जैसे ही आपकी एंट्री होगी तो वहां से पेशेंट को लगेगा ही इज द वन जिससे मैं ट्रीटमेंट करा सकता हूं। तो इसके अलावा जैसे ही आपकी हीरोइक एंट्री होती है, आप नॉर्मली अपने तरीके से ग्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, किसी भी तरीके से। और आपको यहां पे जब हीरोइक एंट्री के बाद, विश करने के बाद, पेशेंट्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद, आई एम दिस डॉक्टर, दिस स्पेशलिटी, दिस माय जॉब। और सबसे पहले आपको ये शुरुआत करनी है कि जो भी कंसर्न है आपका, अभी तक जो भी आपका पर्पज है मेरे यहां आने का, मैं आपके लफ्जों में, आपके वर्ड्स में, आपकी लैंग्वेज में सुनना चाहता हूं। जो भी है फ्रॉम जीरो टू टिल नाउ,
जो भी कंप्लेन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप उसको बोलें कि आई वॉन्ट टू लिसन योर चीफ कंप्लेंट इन योर वर्ड्स। अब यहां से जब शुरू होती है, कई बार क्या होता है कि हम अटेंडेंट पे बिलीव करते हैं, वो रिसेप्शन पे पूछ लेता है या बीच में कुछ के पेन है, ये है, वो है, इन शॉर्ट बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो हम लोग यहां से पेशेंट की नहीं सुन पाते हैं। कितनी बार आए, बोला एक्सट्रैक्शन है, बोला रूट कैनाल है, ये है, कुछ भी पीछे से किसी ने बोल दिया और आप आए, एलए किया और एक्सेस ओपन किया, एक्सट्रैक्शन किया, जो भी करना है वो करके और निकल गए। पेशेंट से बात तक नहीं की और कहा कि पेमेंट दे लो। ये नहीं करना है, ये हीरोइक एंट्री में नहीं आएगा, ये विलन एंट्री में शामिल होगा मेरे नजदीक। तो इसके अलावा क्या है कि जब हीरोइक एंट्री हो गई, आपने सवाल किया पेशेंट से कि टेल मी योर चीफ कंप्लेंट इन योर वर्ड्स, फिर क्या होगा, आपका जो फेस है, और कभी भी आप जो है पेशेंट की जो डेंटल चेयर के सामने बैठोगे आप एट अ 7 o'clock पोजिशन, एट अ 7 o'clock पोजिशन फेसिंग द डॉक्टर इज फेसिंग टुवर्ड्स द फेस ऑफ द पेशेंट। तो अब इस डायरेक्शन में बैठेंगे और आपकी जो आंखें होंगी सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की आंखों में होंगी, और जैसे वो बयान करता होगा, उसको बयान करते करते अगर वो पेन में है, वो जो बयान कर रहा है, उसको बयान करने का जो प्रोसेस है, उसको अपनी आंखों में लेके नॉर्मली महसूस करना है और सुनना है उसको, और ऐसे सुनना है जैसे कि आप वही सस्पेंस, बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुन रहे हो। आपके लिए वो इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए वर्ड यूज किया कि आपको उसमें जब वो बात करते हैं ना, आपको उससे बहुत सारी जो वर्ड्स हैं उनसे आपको ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो डायग्नोसिस में आसानी हो जाती है, और वहीं से आपको पता चलेगा कि ये पेशेंट किस पर्पज से मेरे पास आया और कितना रेडी है ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वर्ड्स का सिलेक्शन करना, पेशेंट के वर्ड से अपने दिमाग में लेना, दिस इज द आर्ट ऑफ अ डॉक्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेमेंट एंड एवरीथिंग राइट नाउ। डायग्नोसिस, यहां से डायग्नोसिस निकालनी है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, आपको भी नहीं पता। नॉर्मली डायग्नोसिस तो कोई भी कर सकता है, एक अटेंडेंट भी कर लेता है कि हाँ दिस इज केरियस टूथ एंड दिस विल गो फॉर एंडो। ऐसी वाली डायग्नोसिस की बात नहीं। कई बार जहां पे दिल जीते जाते हैं डॉक्टर के, मैं उन वाली डायग्नोसिस की बात कर रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले से ही 2-3 क्लिनिक पे विजिट कर चुका होता है डॉक्टर, तो उस पेशेंट, तो वहां से चीजों को डिफरेंस करने के लिए आपको ये टाइम देना पड़ेगा। इट कैन बी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो ये सब आपने जब सुन लिया और डॉक्टर ऐसा बिहेव किया आपने कि जो उसका पेन था वो आपका पेन था, आप उसको फील कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो। तो जैसे ही आप कहोगे अब वो चुप हो गया है, तो वहां से आपको 50% आपने अपने माइंड में डायग्नोसिस बना लिए, क्योंकि आपने जब वो बोल रहा था तो आप सुन रहे थे ये है पेन, रात दिन में पेन, रात में पेन, ठंडे से पेन, सुबह में पेन, शाम को पेन, खाना खाने पे पेन, ब्रश करने पे पेन, ब्रश पे ब्लीडिंग, ये वो, शाम को दर्द, खाने के बाद, ये सब करके ना आपका दिमाग चल रहा है। तो यहां से चीजें जब आपने समझ ली, तो आपका 50% डायग्नोसिस तो बन गया आपके माइंड में। वहां से आपको ये जो 15 मिनट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर की मेरे नजदीक 50% तो आपने एंट्री, हीरोइक एंट्री पे उसका दिल जीत लिया था, और ऑलमोस्ट 25 to 30% आपने ये जो कम्युनिकेशन किया है यहां पे दिल जीत लिया है। अब बचता है नेक्स्ट 25-30%। तो इसमें क्या करना है कि अब, क्योंकि आप ओरल कैविटी के अंदर देख रहे हो, वहां से आपने जो देखा वो किया, वो ठीक है, वो पेशेंट को नहीं दिख रहा। अब आजकल कई बार दिखाते हैं हम रेडियोग्राफ्स एंड स्क्रीन पे, वो एक अलग चीज है, लेकिन वहां से आपने डायग्नोसिस क्या बनाया, वो 25% डिसाइड करेगा अब कि डॉक्टर आप क्या बोलते हो पेशेंट को कि रूट कैनाल होना है या नहीं होना, या करना है नहीं करना। ये 25% वैल्यू रखता है मेरे नजदीक, बिकॉज वो हीरोइक एंट्री और पेशेंट जहां से फर्स्ट आपके डोर से, मेन एंट्रेंस से और अंदर तक जो आया है वो एक्सपीरियंस, प्लस हीरोइक एंट्री, प्लस योर कम्युनिकेशन, आपने उसको कैसे टाइम दिया, वो ये 3 चीजें मिलकर डिसाइड करवाती हैं पेशेंट का कि वो आपके साथ ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी है या नहीं है। अगर आप ये 3 चीज नहीं कर रहे हो, सॉरी टू से, आप खुद महसूस कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट आउटकम पे, ट्रीटमेंट
डायग्नोसिस पे आते ही बैठ के फोकस कर जाओगे तो फिफ्थ पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब ठीक है, रूट कैनाल होना है, इम्प्लांट होना है, एक्सट्रैक्शन होना है, ठीक है मैं सोच के बताता हूं। वो जो सोच के बताने का टाइम है ना, बस यू मिस द बॉट और यू मिस द ट्रेन। वहां से क्या होगा, वो वापस नहीं आने वाला, बिकॉज ही इज नॉट इम्प्रेस्ड विद योर confidence, he is not impressed with your communication skills, and he is not impressed by your knowledge। वो हुआ ही नहीं इम्प्रेस, तो कैसे करोगे आप? वो तो फिर कहेगा ठीक है, आप दे दोगे सारा उसको एस्टिमेट और सब कुछ करके दे दोगे, और नहीं आएगा। आएगा भी तो बहुत रेयरली पेनफुल कंडीशन में, जब बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। हाँ यार डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बट वो इतना ही करा सकता है आपसे, एक रूट कैनाल करा ले, फिलिंग करा ले। लेकिन अच्छा, जब हमारा ये सारा कम्युनिकेशन हो जाता है, आपने सुन लिया है, उसके बाद में पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट है उस पे आपको ध्यान रखना है, उस पे फोकस करना है। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो है ना इतना एक्साइटेड हो जाता है किसी पेशेंट को देखने के बाद, वो उसकी सपोज करो उसने विद इन 2 मिनट्स डायग्नोसिस बना लिया कि पेशेंट को एक रूट कैनाल करवाना है या एक्सट्रैक्शन कराना है, और वो क्या करता है कि वहां पे सिर्फ इतना बोलने के बाद में कि इसका तो ये तो रूट कैनाल होगा, ये तो है ठीक है, उसके अलावा वो सारी की सारी चीजें जो है ना 10 केरीज उसको बता देगा और कह देगा जी तुम्हारा तो माल ओक्लूजन है, तुम्हें तो ऑर्थो भी चाहिए, तुम्हारे तो इम्पैक्टेड भी है, तुम्हारे तो मिसिंग भी है, तुम्हें इम्प्लांट भी चाहिए, तुम्हें वो भी चाहिए, तुम्हें ये भी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, यहां पे जो आपके डॉक्टर की जो डिफ्रेंशिएट किया था आपने कि पेशेंट कौन सी कैटेगरी का है, कौन से टाइप का है, किसी पर्टिकुलर कंसर्न को लेके आया है या फिर किसी के बाहर के एक्सपीरियंस को या एड को देख के आया है, यहां पे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब पता है आपको कि पेशेंट पेन में आया है इस एक टूथ के लिए, तो आपको पहली विजिट पे उस टूथ के अलावा मेरे नजदीक सिर्फ हाँ ओरल चेकअप कर सकते हो आप कि ठीक है, इसके बारे में हम अभी और भी बात करेंगे, अभी तो मैं पर्टिकुलरली इस पे फोकस करना चाहता हूं। चीजें तो बहुत हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब आप सिर्फ उस चीफ कंप्लेंट पे पहली विजिट पे फोकस करना है, प्लीज। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि, और मैं अपने कई सारे लोगों में बोल भी चुका हूं, प्लीज डोंट टीच डेंटिस्ट्री टू द पेशेंट, डू नॉट टीच द डेंटिस्ट्री टू द पेशेंट। वो उसको पढ़ाई नहीं करनी है, ना ही उसको कोई एग्जाम देना है, उसको अपना ट्रीटमेंट कराना है, पेन खत्म करवाना है, और जो उसका मिसिंग कोई प्रॉब्लम है उसको वापस चाहिए, बस। मेक इट सिंपल। तो अब क्या होगा कि आपने सपोज करो, मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं रूट कैनाल का क्योंकि रूट कैनाल में पेन एसोसिएटेड अक्सर होता है। जैसे ही पेशेंट पेन में आया और आपने कहा उस चीफ कंप्लेंट पे इसका रूट कैनाल होगा या कोई भी डिफरेंस, तो आपने जो वो पेनलेस प्रोसीजर किया, अगर पहली विजिट पे पेशेंट है कहता है कि आपने कहा रूट कैनाल होगा, पेशेंट रेडी हो जाता है तो ठीक है, प्लीज उसको फोर्स ना करो ट्रीटमेंट करने के लिए। डोंट फोर्स हिम और हर। बोलो कि इसमें रूट कैनाल होगा और इसको मैं 2 विजिट में करूंगा, सिंगल विजिट में करूंगा या 3 विजिट में करूंगा। पेशेंट से आप पूछो कि आपको कब शुरू कराना है ये। हाँ, कई बार पेशेंट पेन में होता है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे इसको आज शुरू करना होगा, तभी आपको पेन खत्म होगा, नहीं तो मेडिसिन वर्क नहीं करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट विल अग्री। तो अगर पेशेंट का अभी ऐसा है कि हाँ कोई केरियस था, रूट कैनाल है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो उसमें आप कहो कि इसमें एक रूट कैनाल होगा और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बता दें कब स्टार्ट करना है। इसमें जो है ये इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट है और 2 टाइम्स आना है और इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। सिंपल। पहली विजिट पे उसको अब मत बोलो कितने इम्प्लांट चाहिए, कितने इम्पैक्टेड हैं, क्या है, कुछ मत बोलो। मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो आप बस इतना कम्युनिकेट किया। पेशेंट अगर कहता है कि, क्योंकि कई बार पेशेंट जब आता है, हो सकता है उसके पास उतना पेमेंट कैश ना हो सकता है वो ऑफिस से आ रहा हो सकता है वो किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना हो, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आप फोर्स नहीं कर सकते। आप उसको फोर्स करोगे तो वो कहेगा कि यार बड़ा डेस्परेट हो रहा है ये, तो यार वहां से वो डेस्परेशन जो वो हीरोइक एंट्री थी वो फिर डेस्परेट डॉक्टर में बन जाएगी। तो प्लीज उसको आप कहो कि ये ट्रीटमेंट करना है और बी ऑनेस्ट विद योर पेशेंट, टेल व्हाट ही रिक्वायर्स। अब क्या होगा, जैसे जैसे उसने मान लो सपोज करो उसी विजिट पे उसने पेन में था, आपने स्टार्ट कर दिया,
वो जो पहला आपका पेनलेस प्रोसीजर होगा, और जैसे आपने बोला और वैसे वैसे हो रहा है, 2 विजिट में रूट कैनाल कंप्लीट कर दिया, सिंगल विजिट में कंप्लीट कर दिया, पेनलेस हो गया, ये सब जब चीजें होंगी तो पेशेंट का आप वो जो हीरोइक एंट्री थी ना, वो 2 टाइम्स आपकी सुपरस्टार में बन जाओगे। तो पेशेंट को जब आप पेनलेस हो जाएगा तो वो आपका फेवरेट आप उसके फेवरेट डॉक्टर हो जाओगे। और सिर्फ इतना, जब वो नेक्स्ट विजिट पे आता है, सेकंड विजिट पे आता है, वो फेमिलियर भी हो जाता है डेंटल प्रैक्टिस से भी, डॉक्टर से भी, स्टाफ से भी, सबसे उसका कॉन्फिडेंस जीत लेता है। तो वहां से उसका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और मैंने एक पॉइंट अभी मिस किया बीच में, फेमिलियर, क्लिनिक फेमिलियर से मुझे याद आया कि जो मैंने मेल और फीमेल अटेंडेंट का जो मैंने एक पॉइंट बोला था कि 2 होने चाहिए, मेरे नजदीक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तो चाहता हूं कि जब भी कोई ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके क्लिनिक पे, आपके उस ट्रीटमेंट रूम में एक इतना बड़ा स्टूल होना चाहिए कि जहां पे एक पेशेंट का अटेंडेंट भी बैठ सके आपके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी टू टेल यू लेट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मिस कर दिया था। जैसे ही आपका पेशेंट आता है तो उसके साथ अगर कोई अटेंडेंट है, प्लीज डोंट टेक द पेशेंट ऑल अलोन, ब्रिंग his or her attendant also to the treatment room, because dental treatment some is very, you know, sophisticated type, means very people are very technical, pain, syringe, and patient is aware of senses and everything. तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके जब उसका कोई कॉन्फिडेंस गेन होता है, जब फैमिली वाले पेशेंट का कोई अटेंडेंट भी होता है, उसकी नजरों के सामने आप ट्रीटमेंट करोगे तो मेजरली ये अपनी अपनी चॉइस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट का अटेंडेंट अगर ट्रीटमेंट रूम में बैठा हो, अगर वो उसके सामने ट्रीटमेंट जो भी आप कर रहे हो उसको दिख रहा है, आप एलए लगा रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, हाँ कई बार होता है ओरल सर्जरी में हम कह सकते हैं कि आपको बाहर रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, बट नॉर्मली ज्यादातर प्रोसीजर में मेरे नजदीक ये है कि अगर अटेंडेंट, पेशेंट का अटेंडेंट भी ट्रीटमेंट रूम में है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिलियर एनवायरमेंट, और पीयर प्रेशर नहीं होता है पेशेंट के ऊपर। बहुत सारे साइकोलॉजिकल थिंग्स हैं जो मैं हो सकता है कभी दूसरी वीडियोस में बताऊं। तो आप प्लीज जो जो मैंने प्रैक्टिस देखी है, जो ट्रीटमेंट रूम में जितने ज्यादा लोग होते हैं, मींस एक डॉक्टर का होना, फीमेल अटेंडेंट, वेदर इट्स अ मेल पेशेंट और द फीमेल पेशेंट, फीमेल अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें होंगी एक सेटअप में। हमने बीच में ये पॉइंट लिया था मैंने, तो अब पहली विजिट कंप्लीट हो गई, तो जो अपने कॉन्फिडेंस गेन किया पेनलेस प्रोसीजर से, नेक्स्ट विजिट पे जब पेशेंट आएगा तो स्माइलिंग फेसेस, वहां से आप शुरू करोगे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर वीक, हाउ वाज योर डे। उसके बाद से तो पेशेंट ऐसी बातें करेगा आपसे, ऐसी बातें करेगा। अब जो भी कमियां हैं उसके, मिसिंग टीथ है, इम्पैक्टेड टीथ है, जो भी टीथ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अब सारा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जीत गया है, आपका यकीन हो गया है, तो अब पेशेंट पे भी करेगा, ट्रीटमेंट भी कराएगा, दूसरों को भी भेजेगा, अपने सारी फैमिली का ट्रीटमेंट आपसे कराएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, पहली विजिट को शॉर्ट रखना है और पहली विजिट पे चीजों को परफेक्ट, शॉर्ट एंड सिंपल, पेनलेस प्रोसीजर करना है, डेस्परेट नहीं होना है। और एंड प्लीज डोंट टॉक, ज्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ फैमिलियर होने के लिए बस हालचाल पूछ लिया, यही काफी है, किससे कहानियां ज्यादा नहीं करनी है। और हमेशा पेशेंट से अच्छे से बात करो, सॉफ्ट नेचर में रहो, स्माइलिंग फेस रखो। और यस, जब पेशेंट जाता है तो उसका एक फीडबैक लेना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लिनिक से गया, उसका अगर रूट कैनाल हुआ है तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम अपने अटेंडेंट से कह के फोन करके पूछ सकते हैं, हाउ इज योर कंडीशन राइट नाउ, कोई पेन कुछ तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे नजदीक हैं, एक सेटअप को अच्छा बनाती है। और ये जस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ताकि बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट होते हैं जो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने में बहुत सारी चीजों को मिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे नजदीक, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं कुछ और पेशेंट के एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, क्या आपको करना है, कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो, and have a wonderful life ahead. Thank you so much.